नमस्कार दोस्तों। हम यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जो कि हमारी यूनिट 4 है। ये हम केवीएस मदान बुक में से पढ़ रहे हैं। कम्युनिकेशन चैप्टर में हमने कम्युनिकेशन की मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और कम्युनिकेशन के मॉडल्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। कम्युनिकेशन के टाइप्स जो हैं वो अलग अलग बेसिस पर हैं। आज हम कम्युनिकेशन टाइप्स को ही आगे देखेंगे। हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के रिलेशनशिप के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जो कि 3 प्रकार का था। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसे ऑटो कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और ग्रुप कम्युनिकेशन। ये 3 प्रकार का कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था। आज की वीडियो में हम इससे आगे का कम्युनिकेशन टाइप को पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स। चैनल्स, माध्यम के आधार पर कम्युनिकेशन के प्रकार आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स, कम्युनिकेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। सबसे पहला जो माध्यम के आधार पर कम्युनिकेशन है वो है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे कि शाब्दिक संप्रेषण कहा जाता है। दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे अशाब्दिक कम्युनिकेशन या संप्रेषण कहा जाता है। सबसे पहले हम शाब्दिक कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमें वर्बल नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, शब्दों का यूज़ करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में। इसमें मैसेज को हम फॉर्मुलेट करते हैं किसके थ्रू? वर्ड्स को फॉर्म करके, शब्दों के थ्रू। इन वर्बल communication, a message is transmitted verbally by use of words such as oral or written. जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। वर्बल कम्युनिकेशन का एक पॉइंट रहता है कि वर्बल कम्युनिकेशन कैसा हो, शॉर्ट हो और सिंपल हो। ठीक है, शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। फिर कम्युनिकेशन जो है, शाब्दिक कम्युनिकेशन, वो 2 तरह से हो सकता है। एक हमारा है ओरल कम्युनिकेशन, फिर है रिटन कम्युनिकेशन। ओरल का मतलब है जो हम बोलकर, मौखिक जो संप्रेषण है वो जो हम बोलकर किसी को बता रहे हैं। और रिटन क्या है? लिखित संप्रेषण। सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ओरल कम्युनिकेशन, स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड। इसमें हम जो बोलकर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, हम एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर रहे हैं। स्पीच, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, वीडियो, रेडियो, टेलीविज़न, वॉइस ओवर द इंटरनेट। इस तरह से ओरल कम्युनिकेशन हमारा होता है। इन ओरल कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। कम्युनिकेशन, ओरल जो कम्युनिकेशन है उसको प्रभावित करने के कुछ कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है पिच और वॉल्यूम। जो हम बात करते हैं जब हम किसी से, तो उस जो हमारी टोन होती है वो क्या होती है? कभी हाई होती है और लो होती है। इसी हाई और लो होने को क्या कहा जाता है? पिच कहा जाता है। और ये डिपेंड किस पे करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करता है हमारा पिच। इट इज़ द की एलिमेंट इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। पिच जो होता है वो की एलिमेंट रहता है टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस में। जब कोई टीचर अपनी क्लास में स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता है तो उसकी जो वॉइस है वो लाउड
इनफ होनी चाहिए जिससे कि बच्चों को सुनाई दे और बच्चों को समझ में आए। ओके। और जो नेक्स्ट फैक्टर हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम है, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? प्रॉक्सिमिटी एंड नंबर ऑफ पीपल एंड इज मेजर्ड इन डेसिबल्स। वॉल्यूम जो है जितने नंबर ऑफ पीपल हैं, जितने लोग हैं, उसके आधार पर वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम को हम डेसिबल में मेज़र करते हैं। दूसरा हमारा फैक्टर है रेट, कि जो हमारा कम्युनिकेशन है, जो हम बात कर रहे हैं, उसकी स्पीड कैसी है, किस स्पीड में जो वर्ड्स हैं उनको डिलीवर किया जा रहा है, तो वो हमारा क्या रहता है? रेट रहता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, फैक्टर है जो कि कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है, कौन से? ओरल कम्युनिकेशन को, वो है क्लैरिटी इन स्पीकिंग एंड आर्टिकुलेशन। सो क्लैरिटी क्या है? जो भी मैसेज हम डिलीवर करना चाह रहे हैं वो कैसा हो, उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो किस पर डिपेंड करती है कि मैसेज कितना क्लियर है, उसमें कितनी क्लैरिटी है। और जो हमारा कम्युनिकेटर है जो कि बात कर रहे हैं, उनके थॉट्स में कितनी क्लैरिटी है। ठीक है। सो ये जो 3 फैक्टर्स हैं, पिच, जो हमारे 4 फैक्टर्स हैं, पिच, वॉल्यूम, रेट, क्लैरिटी, ये कंपोनेंट्स हैं किसके? पैरालैंग्वेज के। सो ये हमने पढ़ा ओरल कम्युनिकेशन के बारे में, उसके कुछ फैक्टर्स के बारे में। अब हम ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस देख लेते हैं कि अगर ओरली किसी से अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसके हमें क्या लाभ हैं। इट इज़ स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल। जब हम किसी से ओरली कम्युनिकेट करते हैं तो जो भी हमारे भाव निकलते हैं वो कैसे होते हैं? नेचुरल होते हैं। इट इज़ देयर फॉर ईजी फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड, तो दूसरे पर्सन के लिए समझने में क्या रहता है? आसान रहता है। चॉइस ऑफ वर्ड्स जनरली सूट्स द लिसनर्स। जो भी हम वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं वो हम जो भी लिसनर है उसके आधार पर करते हैं, उसको जो सूट करता है या उसको जिस भाषा में समझ में आता है हम उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इट इज़ सपोर्टेड बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से क्या रहता है? सपोर्टेड रहता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या आते हैं? हमारे गेस्चर्स और फीलिंग्स, जो भी हमारे भाव हैं और जो भी हम पोस्चर्स यूज़ करते हैं वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से क्या रहता है? वो सपोर्टेड रहता है। द कम्युनिकेटर और द पर्सन हु कम्युनिकेट्स इज़ ऑलवेज फिजिकली अवेलेबल। तो जो भी कम्युनिकेटर होता है वो फिजिकली अवेलेबल रहता है जिससे भी वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। इट कैन डेवलप अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर। तो जो भी बोलने वाला है और जो सुनने वाला है उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप रहता है वो कैसा हो जाता है? क्लोज हो जाता है। सो ये सारे एडवांटेजेस थे ओरल कम्युनिकेशन के। ओरल कम्युनिकेशन के कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। सो उन लिमिटेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। जो ओरल कम्युनिकेशन है उसमें क्या रहता है? हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं, तो जो भी स्पोकन वर्ड्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं इनटू अ थिन एयर एंड देयरफॉर द कम्युनिकेशन टेम्पररी। सो जो जितना भी हम सुनते हैं उसमें से हम बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? ये टेम्पररी हो जाता है। वर्ड्स आर नॉट परमानेंट अनलाइक रिटन कम्युनिकेशन। सो रिटन कम्युनिकेशन की तरह वर्ड्स जो हैं, शब्द जो हैं, वो परमानेंट नहीं रहते हैं। वॉट इज़ हर्ड इज़ ऑफन फॉरगटन। तो जो कुछ भी हम हर्ड करते हैं उसमें से ज़्यादातर हम भूल जाते हैं। Non-verbal communication that supports oral communication may not be understood by people from other cultures. Other cultures के जो people है वो जो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो भी हम यूज़ करते हैं ओरल कम्युनिकेशन में वो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं।
तो ये हमने पढ़ा ओरल कम्युनिकेशन के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, जिसमें हम साइंस और सिंबल्स को यूज़ करते हैं, बोथ इन प्रिंटेड और हैंड रिटन फॉर्म्स के रूप में। ठीक है, पिक्चर्स, ग्राफ्स आर यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट द रिटन टेक्स्ट। तो जो भी रिटन टेक्स्ट है उसको पिक्चर्स और ग्राफ्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो रिटन कम्युनिकेशन में इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो राइटिंग स्किल है, जो भी पर्सन लिखने वाला है उसकी राइटिंग स्किल कितनी अच्छी है और लिखने का स्टाइल कैसा है, और नॉलेज ऑफ ग्रामर, ग्रामर की जो नॉलेज है वो हमारी रिटन कम्युनिकेशन में चेक होती है। सो इस तरह से मैसेज की जो है वो क्वालिटी जो होती है वो डिपेंड करती है किस पर, राइटिंग स्किल पर, स्टाइल पर और नॉलेज ऑफ ग्रामर पर। सो रिटन कम्युनिकेशन जो है वो हम ईमेल के थ्रू या लेटर्स के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वहाँ पर कॉमनली रिटन कम्युनिकेशन ही यूज़ किया जाता है। इन ऑर्गेनाइजेशन द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट स्टॉकहोल्डर्स बोथ इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल environment to meet the objectives. सो रिटन कम्युनिकेशन के भी कुछ एडवांटेजेस होती हैं, जैसे कि हमने ओरल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। सो मैसेजेस कैन बी एडिटेड, जो भी मैसेज है हम उसे एडिट कर सकते हैं, रिवाइज्ड कर सकते हैं मैनी टाइम्स बिफोर बीइंग सेंड। सो भेजने से पहले हम मैसेज को एडिट कर सकते हैं, रिवाइज्ड कर सकते हैं और कई बार कर सकते हैं हम ये। सो इट मिनिमाइजेज द चांस ऑफ एरर। तो इसमें रिटन जो कम्युनिकेशन है उसमें जो एरर, गलतियां हैं, उनके चांस जो हैं वो कम रहते हैं। रिटन कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एन automatic record for every message sent and can be saved for later study or reference. Next जो advantage है वो है in written message enables the receiver to fully understand it and send appropriate feedback. So जो written communication है वो जो भी रिसीवर है वो उसको अच्छे से समझ सकते हैं, देन उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी फीडबैक है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जो रिटन कम्युनिकेशन है इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस क्या है? रिटन कम्युनिकेशन मे नॉट प्रोवाइड प्रॉम्प्ट और स्पॉन्टेनियस फीडबैक। तो इसमें जो फीडबैक है वो हमें जल्दी नहीं मिलेगा। रिटन कम्युनिकेशन मे टेक मोर टाइम। यूजुअली कम्युनिकेशन इज अ मिक्स बोथ ओरल एंड रिटन फॉर्मेट्स। सो यूजुअली जो कम्युनिकेशन होता है वो मिक्स रहता है, ओरल भी और रिटन भी। टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन का चार्ट हमें दिया है। इस टेबल के थ्रू हम थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के बीच में। ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप अगर है तो उसमें ओरल कम्युनिकेशन कैसे होगा? कॉन्वर्सेशन और टेलीफोन के थ्रू। और स्मॉल ग्रुप में रिटन कम्युनिकेशन होगा लेटर्स के थ्रू एंड टेलेक्स। देन लार्ज जो ग्रुप्स है उनमें रिटन कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन कैसा है? लेक्चर्स, मीटिंग्स, रेडियो, शॉर्ट सर्किट। एंड रिटन कम्युनिकेशन लार्ज ग्रुप्स में कैसे होता है? सर्कुलर्स, न्यूज़ लेटर्स, हैंडबुक्स, मैनुअल्स, पोस्टर्स, बुलेटिन बोर्ड्स। तो ये सारा जो एग्जाम्पल्स थे वो कम्युनिकेशन के थे, वर्बल कम्युनिकेशन के। अब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है ये वर्डलेस होता है। इसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए इसे अशाब्दिक कहा जाता है। एक फेमस कोट है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स।
तो जो हमारे एक्शन होते हैं, जो हमारे कार्य होते हैं, वो हमारे शब्दों से ज़्यादा तेज बोलते हैं। हेयर एक्शन स्टैंड्स फॉर आवर बॉडी मूवमेंट। यहाँ पर एक्शन जो है वो हमारे बॉडी की जो मूवमेंट है उसके लिए यूज़ किया गया है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ स्पीकर एंड डज नॉट मेक यूज़ ऑफ वर्ड्स। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो भी पर्सन है, स्पीकर है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को ही फोकस किया जाता है, इसमें वर्ड्स का कोई भी यूज़ नहीं है। कम्युनिकेशन अदर देन ओरल एंड रिटर्न। ओरल और रिटर्न कम्युनिकेशन के अलावा जो कम्युनिकेशन हम करते हैं किसी भी पर्सन से, जैसे कि बॉडी गेस्चर, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, टोन ऑफ वॉइस और फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारे जो कम्युनिकेशन है वो कैसा है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें कि हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। सो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो रिसीवर को इंटरप्रेट करने में, मैसेज को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो, इसके 3 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला है अपीयरेंस, फिर है बॉडी लैंग्वेज, देन साउंड्स। अपीयरेंस क्या है? इट इंक्लूड्स बोथ द स्पीकर एंड द सराउंडिंग। अपीयरेंस के अंदर स्पीकर भी आते हैं और जो स्पीकर है उसका जो सराउंडिंग है वो भी आता है। क्लोथिंग, हेयर स्टाइल, नीटनेस ऑफ द स्पीकर एक्सेट्रा आर टेकन इनटू अकाउंट। सराउंडिंग is ambience of place where communication take place. It include a room, lighting, decoration, furnishing, etc. Next हमारा है body language. It includes facial expressions, gestures, postures. Sounds. Sounds के अंदर हमारा आता है voice tone, volume and speech rate. ये सारी चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं। सो ये हमारा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है स्टैटिक, दूसरा है डायनेमिक। स्टैटिक फीचर्स देख लेते हैं। स्टैटिक के अंदर क्या आता है? जैसे कि डिस्टेंस एंड ओरिएंटेशन, पोस्चर, फिजिकल कांटेक्ट। और डायनेमिक फीचर्स कौन से होते हैं? डायनेमिक फीचर्स हैं जैसे गेस्चर्स एंड लुकिंग, ये डायनेमिक फीचर्स है। सो विजुअल कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि क्या यूज़ किया जाता है? विजुअल एड्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है, तो उसे विजुअल कम्युनिकेशन किया जाता है। इसके अंदर हमारी इमेजेस आती है, साइंस आती हैं, टोपोग्राफी, ड्राइंग, ग्राफिक डिज़ाइन, इल्यूस्ट्रेशन, कलर, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, तो ये सारे विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अशाब्दिक कम्युनिकेशन के प्रकार। सो अशाब्दिक कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था ये किस पे डिपेंड है? हमारे फीलिंग्स, लिंकिंग्स एंड प्रेफरेंसेस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो 8 प्रकार का है। 8 टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन: प्रॉक्सिमिक्स, पैरालिंग्विस्टिक, काइनेसिक्स, हैप्टिक्स, फोनेमिक्स, ड्रेस एंड अपीयरेंस, क्रोमेटिक्स एंड आइकॉनिक। सबसे पहला जो है वो है प्रॉक्सिमिक्स। वी कैन यूज पर्सनल और फिजिकल स्पेस टू कम्युनिकेट मैनी नॉन वर्बल मैसेजेस इंक्लूडिंग इंटीमेसी, अफेक्शन, एग्रेशन और डोमिनेंस। पैरालिंग्विस्टिक के अंदर क्या है? व्हेन वी स्पीक अदर पीपल रीड आवर वॉइसेस in addition to listening to our words.
They pay attention to our timing, pace, tone, loudness, pitch, volume rate, quality, intonation, inflection, voicalized pauses, etc. तो ये हमारा था पैरालिंग्विस्टिक। नेक्स्ट है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स है जिसमें कि हम बॉडी सिग्नल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या इंक्लूड रहता है? गेस्चर्स, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्चर्स, लोकोमोशन एंड हैप्टिक्स। तो यूएसए जो है वहाँ पर लॉन्ग आई कांटेक्ट अगर कोई रखता है तो वो रिस्पेक्ट शो करता है, बट जापान में लॉन्ग आई कांटेक्ट इज़ बेटर टू अवॉइडेड, इट शोज़ डिसरेस्पेक्ट। तो अलग अलग कंट्री में इसका अलग अलग अर्थ है। जापान में इसे डिसरिस्पेक्ट समझा जाता है और यूएसए में रिस्पेक्ट। नेक्स्ट हमारा हैप्टिक है। हैप्टिक किसको रेफर करता है? टू हाउ एंड व्हाट टच कम्युनिकेट्स। सो टच के बारे में इसमें बात हो रही है। ये कल्चर के हिसाब से अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं जेंटल टच ऑन फोर आर्म्स, टू हैंडेड हैंडशेक और स्लाइट किस ऑन द चीक। तो ये जिसका जैसा कल्चर है उस हिसाब से हैप्टिक कम्युनिकेशन होता है, जो डिपेंड किस पर करता है? टच पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है फोनेमिक्स। फोनेमिक इज़ अ लिंग्विस्टिक एबिलिटी। ये क्या है? लिंग्विस्टिक एबिलिटी है। फोनीम जो होती है वो साउंड की यूनिट होती है जो कि डिस्टिंग्विश करती है वन वर्ड फ्रॉम अनदर इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। ये हमारा फोनेमिक्स था। दूसरा है ड्रेस एंड अपीयरेंस। द मीनिंग डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है उस पर डिपेंड करती है कि हमारा ड्रेस कैसा होगा और अपीयरेंस कैसा होगा। देन नेक्स्ट हमारी है क्रोमेटिक्स। क्रोमेटिक्स इज़ कम्युनिकेशन थ्रू द यूज़ ऑफ कलर। तो जो भी हम कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक स्कूल है जहाँ पर कि डिफरेंट कलर की ड्रेस है, देन किसी और जगह डिफरेंट कलर की ड्रेस होती है। एक्सेप्ट दैट किसी कंपनी में अगर हम जॉब करते हैं तो वहाँ पे कलर डिफरेंस होता है, और अगर हम किसी पार्टी में जा रहे हैं तो हम डिफरेंट कलर की ड्रेसेस वेयर करते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करता है? कलर पे। कलर ऑफ क्लोथिंग प्रोडक्ट्स और गिफ्ट सेंड इंटेंडेड और अनइंटेंडेड मैसेजेस टू रेसिपिएंट ऑफ द मैसेज। तो हमारी कलर, क्लोथिंग की जो भी कलर है वो भी शो करती है कि हम किस तरह का कम्युनिकेशन जो रिसीवर है उसको उसके साथ कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है आइकॉनिक। These systems are used to represent words और linguistic concepts। तो ये वर्ड्स को और जो लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के प्रकार थे। सो आज की इस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन देखा, कम्युनिकेशन का टाइप्स देखा, जो कि किसके आधार पर था? चैनल्स के आधार पर, माध्यम के आधार पर, जो कि दो प्रकार का होता है। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल, और दूसरा हमारा है नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक कम्युनिकेशन। सो अब हम इससे रिलेटेड वर्बल और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अकर्स ओनली व्हेन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कब होता है? A person exchanges an idea with another one as a unique individual. A large number of people communicate with each other at the same time. Only friends talk, none of the above. तो यहाँ पर हमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पूछा गया है कि वो किस टाइम पर होगा। लार्ज नंबर ऑफ पीपल अगर होते हैं तो हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। सो हम पहला वाला हमें बोल रहा है कि अ पर्सन एक्सचेंज एन आइडिया विद अनदर वन।
तो एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन से अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहा है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था, जो कि दो व्यक्तियों के बीच में होता है। और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या था, जिसमें कि पर्सन खुद से ही कम्युनिकेट करते हैं, तो वो हमारा इंट्रापर्सनल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नॉन वर्बल मैसेजेस आर, नॉन वर्बल मैसेजेस क्या होते हैं, अशाब्दिक जो मैसेजेस हैं वो क्या होते हैं। ओवर एस्टिमेटेड इन इम्पोर्टेंस, अटेम्प्ट्स एंड मैनिपुलेशन and should be ignored, generally irrelevant to overall message, meaning important for listener to understand. So overestimated in importance तो नहीं होता है, overestimate तो हम नहीं करते हैं, और manipulation के लिए या शुड बी इग्नोर करने के लिए तो नहीं रहता है कि नॉन वर्बल अगर कम्युनिकेशन है तो वो इग्नोर हम नहीं करते हैं, और इरिलेवेंट भी नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे थे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है हमें किस लिए इम्पोर्टेंट रहता है, उससे हम इंटरप्रेट कर पाते हैं बेटर। तो हम क्या कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। लिसनर जो है जो भी मैसेज है उसको क्या कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे अच्छे ढंग से, अगर कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी ऐड रहता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ लिसनर टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प्स वन learn about oneself, know about others are thinking, communicate with the general public, become a talented public speaker. So एक talented public speaker हमें इंट्रा कम्युनिकेशन नहीं कराता है। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन है, जो कि ऑटो कम्युनिकेशन भी इसे कहा जाता है, जिसमें हम सिर्फ एक पर्सन की बात करते हैं। इसमें किसी भी तरह की जो पब्लिक से स्पीकिंग है वो नहीं हो रही है, और दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं ये पावर तो हमें इससे बिल्कुल भी नहीं मिलती है। सो लर्न अबाउट वन सेल्फ। वन सेल्फ जो एक पर्सन है वो किसके बारे में लर्न करता है, अबाउट वन सेल्फ। जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल इज कॉल्ड। तो कौन सा कम्युनिकेशन है जिसके अंदर दो लोग या दो से ज़्यादा लोग बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन और इंट्रा कम्युनिकेशन। सो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है इसके अंदर हम एक पर्सन जो है वो खुद से ही बात कर रहा है, खुद से ही कम्युनिकेट कर रहा है। जैसे हमने एग्जाम्पल भी समझा था, जिसमें हम एक जो क्लासरूम है उसका एग्जाम्पल देख रहे थे। जब बच्चा जो है वो अगर कुछ ड्राइंग कर रहा है या अपना कोई क्लास वर्क कर रहा है, उसके बाद वो खुद को एडमायर कर रहा है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो खुद से कम्युनिकेट कर रहा है। तो वो एग्जाम्पल किसका है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का। देन उसके बाद जो चाइल्ड है वो टीचर के पास गया और उन्होंने अपना काम टीचर को दिखाया। देन टीचर बच्चे को एडमायर करती हैं, टीचर बच्चे को अप्रिशिएट करती हैं, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा स्टूडेंट और टीचर के बीच में, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सो यहाँ पर हमें बोला था कि दो लोगों के बीच में और उससे ज़्यादा लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कौन सा है, तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सो आज की वीडियो में हमने कम्युनिकेशन का प्रकार देखा, जो कि चैनल के आधार पर था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।